साधारण सा युवा मंक जो हर चीज में एवरेज दिखता था, एक दिन वो आश्रम में बैठा ध्यान कर रहा था, लेकिन बीच बीच में शोर के कारण उसका ध्यान टूट रहा था। आश्रम के कुछ शिष्यों ने हंसते हुए ये कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। युवा भिक्षु को ये बात अंदर तक चुभ गई। अगले दिन जब वो ध्यान करने के लिए सुबह उठा तो उसके मन में ये सवाल आया कि क्या मैं सच में काबिल हूँ। अगली बार से जब भी वो कुछ करने बैठता तो बार बार उसके मन में बस यही आता कि क्या मैं सच में इस काबिल हूँ। उसने परेशान होकर जैन मास्टर को सारी कहानी सुनाई कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और मैं बहुत सामान्य हूँ। मैं लक्ष्य के बारे में जितनी बार सोचता हूँ उतनी बार ये शक करता हूँ कि क्या मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं। इस कारण मैं कोई भी काम सही तरह से नहीं कर पाता हूँ। जैन मास्टर ने मुस्कुराकर कहा कि आश्रम के पीछे वाले पहाड़ पर जाओ, वहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, किसी भी पत्थर को चुनकर ले आओ। मंक वहाँ से एक पत्थर ले आया। तब जैन मास्टर ने कहा कि अब तुम इसे बाजार ले जाओ और लोगों को दिखाओ। जब कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम कुछ बोलना मत, बस 2 उंगलियां दिखा दो। अगर कोई मोल भाव करे तो बिना कुछ बोले फिर से 2 उंगलियां दिखाना। एक बात याद रखना, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना मिले, इस पत्थर को बेचना मत। अगले दिन मंक नजदीकी बाजार में गया और एक सब्जी वाले की दुकान पर रुका और दुकानदार को वो पत्थर दिखाया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को तोलकर देखा, ये पत्थर सटीक 250 ग्राम का निकला। फिर दुकानदार ने पत्थर का मूल्य पूछा। फिर उस मंक ने 2 उंगलियां दिखा दी। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, मैं 2 पैसे देता हूँ। मंक ने फिर 2 उंगलियां दिखा दी। दुकानदार ने यह देखकर कहा कि 20 पैसे ज्यादा है, तुम 10 पैसे ले लो। मंक ने कुछ नहीं कहा, पत्थर लेकर आगे चल दिया। आगे जाकर मंक ने महिला को पत्थर दिखाया। महिला ने कीमत पूछी तो मंक ने केवल 2 उंगलियां दिखा दी। महिला ने पूछा 2 रुपए। मंक ने फिर से 2 उंगलियां दिखा दी। महिला ने कहा 20 रुपए ठीक है, ये मसाला पीसने के काम आ जाएगा। मंक ने चुपचाप पत्थर पास में लिया और जेब में रखकर जैन मास्टर के पास वापस आ गया। वो बहुत खुश था क्योंकि ऐसे बहुत सारे पत्थर आश्रम के पहाड़ पर पड़े हुए थे। भिक्षु ने मास्टर को सारा किस्सा सुनाया और कहा, मास्टर, आज पता चला कि शांत रहने से कैसे किसी भी चीज की कीमत कितनी बढ़ जाती है। कहाँ सब्जी वाला 2 पैसे दे रहा था पर मैं मौन रहा तो महिला ने पत्थर की कीमत 20 रुपए लगा दी। इसका मतलब मुझे मौन रहना चाहिए। मास्टर ने कहा, तुम अभी समझे नहीं। तुम एक काम करो, कल एक बार बड़े बाजार जाना और अन्य दुकानों पर इसकी कीमत पूछना और शर्त याद रखना कि कोई कितनी भी कीमत क्यों ना दे, पत्थर बेचना मत। अगले दिन मंक शहर गया और एक मूर्तिकार से मिला। युवा मंक ने मूर्तिकार को पत्थर दिखाया। मूर्तिकार ने पत्थर को देखकर सोचा कि ये पत्थर तो बहुत सख्त है, इससे मूर्ति घिसने में बहुत मदद मिलेगी। मूर्तिकार ने कीमत पूछी तो मंक ने 2 उंगलियां दिखा दी। मूर्तिकार ने कहा 200 रुपए, अच्छा अभी देता हूँ। मंक ने फिर 2 उंगलियों का इशारा किया। मूर्तिकार ने कहा 2000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर सकते हो क्या? मंक पत्थर लेकर आगे चल दिया। युवा भिक्षु ने जौहरी की दुकान पर पत्थर दिखाया। जौहरी ने जांच की और काफी देर सोच विचार करने के बाद इसकी कीमत पूछी। मंक ने केवल 2 उंगलियां दिखाई तो जौहरी ने हंसते हुए कहा कि 20,000 रुपए ठीक है, अभी देता हूँ। लेकिन मंक को जैन मास्टर की बात याद आ गई। उसने ना में सर हिलाया और फिर से 2 उंगलियां दिखा दी। जौहरी ने गंभीर होकर कहा कि 2 लाख रुपए ठीक है, मैं दे सकता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। कीमत सुनकर भिक्षु बड़ा हैरान रह गया, लेकिन मास्टर ने बेचने से मना किया था, इसलिए भिक्षु ने खुद पर संयम रखकर पत्थर लिया और चुपचाप वहां से लौट आया। आश्रम आकर भिक्षु ने जैन मास्टर को किस्सा सुनाया और कहा कि मास्टर, मैं हैरान हूँ, एक ही पत्थर की इतनी अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। एक सब्जी वाला 20 पैसे ना दे सका और एक जौहरी 2 लाख रुपए देने को तैयार था। मास्टर ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस पत्थर में छुपा है। इस पत्थर की तरह ही कोई भी तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकता, तुम खुद भी नहीं। जैसे हर किसी ने अपनी योग्यता और अनुभव से इस पत्थर की कीमत लगाई, उसी तरह जब लोग तुम पर हंसते हैं तब वो अपने अतीत से देख रहे हैं और अधिकतर लोगों के अतीत में डर छुपा होता है। हम नहीं कर सके तो ये क्या करेगा,
लेकिन लोग अपनी कमियों का रिफ्लेक्शन दूसरों में देखते हैं। अगली बार कोई तुम पर हंसे तो उन्हें ये मत बताना कि तुम अपनी ही कमी मुझ में देख रहे हो, नहीं तो लोगों के अहंकार को ठेस लगेगी और वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसकी जगह अगर कोई तुम पर हंसे तो तुम भी उनके साथ हंस लेना, क्योंकि तुम भी अपनी कीमत नहीं जानते। ये बात सुनकर भिक्षु सोच में पड़ गया। जैन मास्टर ने आगे कहा कि सच तो ये है कि इंसान अगर खुद पर शक ना करे, किसी भी प्रकार की शिकायत ना करे, तो हर किसी में असीमित बनने की क्षमताएं हैं। भिक्षु ने पूछा, मुझे अपने ऊपर विश्वास कैसे होगा? इस पर जैन मास्टर ने कहा कि खुद पर विश्वास करने से पहले अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा करो। अभ्यास करने से अपने आप भरोसा भी आ जाएगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे दूसरे की नज़रों में तुम अपनी कीमत लगाना बंद कर दोगे।